जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि खड़िये का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। जो खड़िये का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तन्य का जो मतलब होता है जिसको मतलब पतली जो खींचा जा सके, उसको मतलब पीट के चादर में ढाला जा सके, मतलब किसी के रूप में भी ढाल सकते हैं। तो ये जो है आपका सोना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि पेंटेन जो है जिसका सूत्र होता है C5H12, ये इसका कितना संरचनात्मक जो है समयावी संभव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अभिक्रियाशील जो समूह है उसको क्या कहा जाता है। तो अभिक्रियाशील जो समूह है उसको एल्डिहाइड समूह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और यह जल में विलय होता है, तो वह तत्व कौन हो सकता है। तो वह तत्व जो है वो कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो मालाचाइट जो है वो कॉपर का अयस्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 को देखते हैं कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो जिंक का जो लेप चढ़ाया जाता है लोहा पे उसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और जो संक्षारण से क्या करता है वो बचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है सिलिका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिलिका जो अम्ल है वो आपका सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और जो पेंट में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसको HCl कहा जाता है। वो अमाशय से निकलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि वायु का निक्षेप अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। तो जो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.0003 होता है। ठीक है। तो ये जो है 1 से अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 1 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि आंख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन है। तो आप लोग को जो बताना है जो आंख नाक गला है उसको किस दर्पण के मतलब उपयोग में लाया जाता है, द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण जो होता है वो आंख नाक गला और चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा के उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें वस्तु जो है उसमें छोटा और बड़ा प्रतिबिंब इसमें दिखता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो आपको बताना है जो वेल्डिंग होता है उसमें किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में जो एथाइन जो होता है, एथाइन का जो सूत्र होता है C2H2, इसका जो एथाइन होता है इसका जो सूत्र होता है C2H2, इसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है और ये जो है आपका एल्केन का होता है। ठीक है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है और एल्काइन का होता है ये होता है एल्काइन का सॉरी एक सेकेंड, ये होता है एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्काइन क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है और एल्कीन का होता है CnH2n होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सॉरी क्वेश्चन नंबर मिस प्रिंट हो गया। तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन 14 को कि हमारा शरीर जो है किस pH पर काम करता है। तो आपको बताना जो हमारा जो शरीर है वो किस pH पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका देखते हैं, उसका जो आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 पे काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा शरीर किस पीएच पर काम करता है? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, 15 को, कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आपको जो बताना, जो सोडियम होती है परमाणु संख्या किसकी होती है? तो 11 होती है। इसका द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या, इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 23 सोडियम का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम का 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो देखिए मैग्नीशियम कितने होता है? 12 होता है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8 हो जाएगा, तो बचा कितना? 2 ना। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि निम्न में से किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 को कि किस धातु का विस्थापन जो है लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जो आंसर होता है, देखिए लोहा तांबे के उसके लवण से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि Fe जो होता है लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक जो है उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है? आपको जो बताना है एथिल जो है अल्कोहल का जो व्यापारिक जो होता है वो एथिल जो, देखिए इसका कहने का मतलब है कि एथाइल अल्कोहल जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? तो ये जो है किण्वन होता है। ठीक है, किण्वन मतलब सड़ा गलाकर उसके द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का जो होता है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO। ठीक है, इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? आपको बताना है जो आयोडीन युक्त जो है वो नमक क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा, आयोडीन युक्त जो नमक है उसमें पोटेशियम परक्लोरेट, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और कहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, CaSO4 इंटू ½ H2 होता है। ठीक है, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है? तो आपको बताना है जो कैथोड किरण होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरण में हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित रहेगा। और देखते हैं 24 में, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपको बताना जो कवक में है जो पोषण करता है वो किस विधि से करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को हो जाएगा, ये मृत्युजीवी हो जाएगा। ठीक है, जो कवक जो भोजन करता है वो मृत्युजीवी करता है, मरे गले को खाता है। तो 25 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट जो दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे उत्तल जो हो जाएगा, देखिए दूर दृष्टि दोष दूर में हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में, और निकट में हो जाएगा अवतल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो आपको बताना है 26 का आंसर कि देखिए अधिकांश अपवर्तन जो है वो लेंस के नेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस के अंतरपृष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा। 27 को देखेंगे। निम्न में से कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो लेंस का जो क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, और वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है,
और जो ये जूल होता है एक कार का सही मात्रक होता है, कार का सही मात्रक जूल होता है, ठीक है। और जो ए है अर्ग जो होता है एक कार का ही सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आपको जो बताना है 28 में, मानव नेत्र में जो होता है किस प्रकार का जो लेंस पाया जाता है, तो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 29 को देखते हैं कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत जो है उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 29 को देखेंगे। इसके लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर, देखिए जो अवतल दर्पण जो है वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तभी जो आपका प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का, देखिए प्रकाश की किरणों को जो है वो मतलब मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो 32 को देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बताना है आपको कि प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो 32 को देखते हैं कि अवतल लेंस जो है, देखिए अवतल लेंस हमेशा छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, छोटा सीधा आभासी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो आपको बताना जिन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जोहानसन ने किया है। 34 को देखते हैं, इसमें बताना है कि निम्न में से किसमें विखंडन नहीं होता है। आपको बताना है विखंडन मतलब विखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में नहीं होता है, कि पैरामेसी में नहीं होता है, कि यूग्लिना में नहीं होता है, कि अमीबा में नहीं होता है। तो 34 को देखेंगे तो ईस्ट जो होता है इसमें विखंडन नहीं होता है, इसमें कली बनना जो है बर्डिंग होता है, इसमें विखंडन नहीं होता है, इसमें बर्डिंग होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों विखंडन होता है। तो 35 को देखते हैं, परागकण कहाँ बनता है। तो आपको बताना है कि जो परागकण होता है वो कहाँ बनता है। तो परागकण होता है वो परागकोश में बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं, रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है। तो आपको बताना जो रुधिर चाप है वो किससे नियंत्रित होता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 37 देखते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपको बताना है जो कौन सी बीमारी है, मधुमेह है कि मलेरिया है कि निमोनिया है कि डायरिया है, जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 37 जो हो जाएगा वो आपका निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ये जो फेफड़ा जो होता है इससे संबंधित होता है। और रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। जो ब्लड में होता है, ब्लड में शुगर जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है। 38 का हो जाएगा इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है। 39 देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बताना है आपको। देखिए मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है। आपको बताना जो मुख गुहा है उसमें आहार का कौन सा भाग पचता है। तो वो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख से, उसके बाद ही दूसरा कुछ का होता है। तो लैक्टेस कहाँ पाया जाता है। आपको जो बताना है लैक्टेस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। 41 को बताना है। तो ये जो है आपका पेड़ जो होता है लैक्टेस रबड़ के पेड़ जो होता है इसमें पाया जाता है, चोड़ में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, लैक्टिक्स पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है लैक्टेस है, ये क्या था, ये है लेटेक्स है, लेटेक्स चोड़ में पाया जाता है। एक सेकेंड, लेटेक्स जो है चोड़ में पाया जाता है। और ये जो है आपका लेटेक्स है, ये लेटेक्स कहाँ पाया जाता है। 42 को देख लेते हैं, ये जो है नीडियम पौधे में लेटेक्स पाया जाता है जो रक्षात्मक पदार्थ है। तो ये हो जाएगा नीडियम, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं
कि एंड्रोजन स्रावित कहाँ से होता है, जो आपको बताना 43 का है। एंड्रोजन है वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है 43 का, तो ये जो है वृषण द्वारा जो होता है यहाँ से स्रावित होता है। तो 44 को देखते हैं, वर्तिका भाग है किसका, वर्तिका जो है किसका पार्ट है, तो 44 को जो है बताना है आपको, वर्तिका जो है वो जयांग जो होता है, जयांग फूल का ही फूल का भाग है, जयांग बोलते हैं उसको। तो 44 को देखते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी भाग है किसका, तो आपको जो बताना है ग्रहणी किसका भाग है, तो मुख्य गुहा का है कि अमाशय का है कि बड़ी आंत का है, तो 45 जो हो जाएगा, एक ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत, छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है उसको ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। और एक सेकेंड, छोटी आंत में, छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक तो होता है जेजुनम होता है जिसको ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम, जेजुनम होता है, ठीक है, ये जिसको ग्रहणी बोला जाता है। एक होता है जेजुनम, डेडुनम होता है, डेडुनम होता है, और एक होता है इलियम होता है, ठीक है। इलियम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बड़ी आंत जो होता है इसमें देखिए एक सेकेंड, बड़ी आंत जो होता है इसमें जल का अवशोषण होता है, ठीक है, जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और जो ये छोटी आंत है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इसमें जो भोजन होता है, भोजन जो हम लोग खाते हैं इसका पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन होता है इसमें, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे, कहेगा कि अगर यदि भोजन को है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो वो छोटी आंत होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, तो इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है इसमें। तो अपना इसमें थोड़ा देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं 46 को, मानव में जो नासिका छिद्र होता है, लेडिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है नासिका छिद्र, ये बताना है आपका मतलब किसका पार्ट है, तो ये जो है आपका श्वसन तंत्र का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है। 47 को देखते हैं, जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन है क्या है, ये पादप हार्मोन है कि एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको बताना है जो जिब्रेलिन है वो क्या है। तो आपको जिब्रेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है। और 48 को देखते हैं, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो आपको जो बताना है पत्तियों का जो मुरझाना है किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का एब्सिसिक एसिड कहते हैं, एब्सिसिक हम कहते हैं, इसी के कारण पत्तियां जो होता है मुरझा जाती है, ठीक है। और एथिलीन जो है, एथिलीन ये फलों को पकाने में सहायक करता है, ये फलों को पकाता है, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन जो होता है हार्मोन के कारण ही फलों का पकता है, ठीक है। 49 को देखते हैं कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटाने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजक था, तो आपको 49 का आंसर बताना है। तो देखिए इसका समानांतर संयोजक में जब एक प्रतिरोध को हटाने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, एक कमरे में 60 वाट और 200 वाट और 40 वाट 200 वोल्ट को दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े होते हैं, इसकी कुल उपयोगिता शक्ति बताइए। इससे ये तो थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयोगिता शक्ति आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का, जो इसका आंसर 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो बताना है इसमें से कौन सा सूत्र होता है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 51 को देखते हैं, तो 51 जो होता है वो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर तीनों हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई आर, सॉरी आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर और वी आई, ठीक है। और 52 को देखते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान बताइए, तो उत्तल दर्पण जो हो आवर्धन का जो मान होता है वो आपको बताना है 52 का। तो अधिकतम मान जो होता है उत्तल दर्पण में वो 1 होता है, ठीक है। तो 53 को देखते हैं, विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो विभवांतर को जो होता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है, बी हो जाएगा। और आपको देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये जो होता है वोल्ट, ये जो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए
ये जो है आपका 54 जो है ओम का जो नियम होता है V इक्वल टू आई आर, वी जहाँ बोलता है देखिए आई वोल्ट बराबर एम्पियर गुने ओम सिद्ध होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर आई और हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 55 को देखते हैं कि निम्न पदार्थों में चालक है, तो आपको बताना है अभ्रक है, कांच है, एल्युमिनियम है, चीनी मिट्टी है, तो चालक क्या है। तो 55 पे देखेंगे तो 55 पे जो हो जाएगा एल्युमिनियम जो हो जाएगा वो अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो 56 को देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो आपको बताना है हीलियम है कि यूरेनियम है कि एल्युमिनियम है कि क्रोमियम है। तो यूरेनियम जो होता है वो नाभिकीय संलयन में ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। जो ये जो आंसर इसका भी हो जाएगा। तो 57 जो हो जाएगा निम्न में से नर युग्मक कौन सा है। तो आपको बताना है जो नर युग्मक जो है और नानु है कि शुक्राणु है कि गर्भाशय है कि फिलिपिन। देखिए ये जो फिलिपिन नलिका जो है ये औरत में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, और अंडाणु भी आपका जो है फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय में फीमेल में पाया जाता है, जो शुक्राणु जो होता है ये केवल मेल में पाया जाता है। ठीक है, आंसर जो है बी हो जाएगा। तो 58 जो होता है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है परजीवी जो हो जाएगा वो किसका उदाहरण इसमें से बताना है। तो ये जो है अमर बेल, अमर जो बेल है ये परजीवी का उदाहरण है। तो देखना है इसमें 59 को देखते हैं, द्विखंडन मापा जाता है किसको द्वारा। तो 59 को देखते हैं वो जो जीवाणु जो होता है, जीवाणु में द्विखंडन मापा जाता है, सॉरी पाया जाता है जीवाणु में। तो क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हमको बताना है अग्नाशय से जो होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है 60 को। तो ये जो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।